Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक जनरल मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू जो है कुछ सवालात से जो है निकाला गया है, जो बुनियादी तौर पे किए गए हैं कि हमारे पास जो पहले जो हमारी ब्रेन के पास जो सलाहियतें थी वो अब नहीं रही, या वो हमें ऐसे कम महसूस होती हैं। जिस तरह यादाश्त का मामला, कि वो चीज़ें वैसी याद नहीं रहती जो पहले हमें ज़ुबानी याद होती थी, टिप ऑफ द टंग होती थी चीज़ें। हमें जिस तरह जर्नली आप देखें, फ़ोन नंबर्स जो थे लिखे जाते थे डायरीज के अंदर, और उसके अंदर हमें नंबर पूरे 10-10 डिजिट के जो याद होते थे, अब हमें वो चीज़ें याद नहीं वैसी रहती, जो कि एक बहुत ही जनरल सा एक मसला है, और ये हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़ा है। इसको ये कोई इतना जो जेन्युइन है चीज़, लेकिन इसको सोचने के लिए हमें हमारे तमाम मामलात को तवज्जो से देने की ज़रूरत है। आप देखेंगे पहले जिस तरह हम अगर नंबर 10-10 डिजिट्स के याद होते थे, अब नहीं है। क्यों नहीं है? वजह क्या है? इसकी रीज़न तलाश कीजिए, आपको मसले का जो है समझ आ जाएगी क्यों। पहले इसलिए याद थे कि हमारे पास सेलफोन नहीं था, हमारे पास जो नंबर्स जो थे वो पूरी फ़ोन डायरेक्टरी में मौजूद नहीं थे। हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती थी कि हमें याद रखने पड़ते थे। अगर याद ज़रूरत के वक़्त वो जहन में से निकलते थे, क्योंकि हमें अब ये जो डायरेक्टरी, फ़ोन की डायरेक्टरी की बजाय मेमोरी में वो चीज़ें फीड करने की ज़रूरत होती थी। वरना हमसे गुम होते, कहीं और लिखते, मिलता ना, तो हर वक्त हमें जहन के अंदर वो चीज़ें बार बार रिपीट होती थी, मेमोरी का हिस्सा बनती थी, हम वहीं से निकालते थे, वहीं से डायल करते थे, और वहीं से हम यूज़ करते थे। इसलिए वो तमाम रेपिटेशन जो है हमारी मेमोरी कार्ड का हिस्सा बनती थी। अब हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम फ़ोन जो हैं वो लिस्ट है हमारी डायरेक्टरी में, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, हमें ज़रूरत नहीं। इसी तरह आप देख लीजिए बर्थडेज, जो बड़ा कॉमन जो अहम दिन माना जाता है वेस्ट में, आजकल तो ईस्ट में भी बहुत अहम हो चुका है। आप वो देख लीजिए, एक ज़माना था हमें पूरे मतलब याद होती थी हमारे रिश्तेदारों की, बच्चों की, फैमिली की, किसकी कब है, जन्मदिन कब है, किसका कब है, या उसी तरह उसकी रिलेटेड फलां की शादी फलां दिन हुई, फलां की कोई अहम इवेंट है फलां दिन है। ये तमाम चीज़ें हमारे मेमोरी कार्ड में होती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वो तमाम चीज़ें हमारे इवेंट्स की जो है फेरिस्त उसमें आ चुकी हैं। हम वो निकालते हैं, हमें डेली नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज फलां दिन फलां का फलां इवेंट है, या पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाती है। हमें वो चीज़ें जो है बार बार निकालने की, बार बार रिपीट करने की, बार बार गुजरने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। इसलिए जब चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते, तो वो चीज़ बिना इस्तेमाल के वो आप उस चीज़ से हाथ धो बैठते हैं। उसके इस्तेमाल ना होने की वजह से वो आपको महसूस होता है कि वो चीज़ें अब आपके ब्रेन में वो ताकत नहीं रही, वरना ताकत मौजूद है। लेकिन ये चीज़ें, ब्रेन की ताकत हमेशा बाकी तमाम आपके जिस्मानी आज़ा की तरह ब्रेन भी जो है सेम वही सलाहियत रखता है कि आप जितना इसको इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही कारआमद होगा। जब आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, वो चीज़, वो पोर्शन उसका आपकी लाइफ में इतना कारआमद नहीं रहा, हिस्से का, वो डेली लाइफ का हिस्सा नहीं रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नकारा होके वो जो है वो अपनी सलाहियत खो बैठा। वो सलाहियत जो है उसकी इस्तेमाल में नहीं आई, लेकिन सलाहियत तो मौजूद है, वो ताकत आपके पास मौजूद है। अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये मेरे और आपके ऊपर मुनहसिर है। इसी तरह आप देखें, सिर्फ ये एक हिस्सा जो है ब्रेन का, इसके अलावा आप ये देखिए, इन्हीं चीज़ों को आप बाकी तमाम चीज़ों के साथ कनेक्ट कर लीजिए। हम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, अपने टांगों का नहीं करते, या अपने जो हमें पर वक्त, हम हर वक्त अपने साथ एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमें जो है जोड़ों के दर्द या जिस्म के अंदर बाकी मामलात एक ढलती उम्र के अंदर महसूस होने लगते हैं। वजह क्या है कि हमारे जिस्म, वो अज़ाब, वो जो जितने हमारे जॉइंट्स हैं, उनका जो उस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ जैसी कि होना चाहिए था। इसी तरह आप देखेंगे कि जब इंसान किसी न किसी जिस्मानी आज़ाद से महरूम होता है, जिनको हम स्पेशल नीड पीपल कहते हैं, आप उनमें एक ख़ास सलाहियत देखेंगे कि वो
आपको इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है ये, कि अगर इंसान कोई जो टांगों से महरूम है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल ऐसे करता है कि जो टांगों की जरूरत उसे महसूस होते हुए उसको उसका मुतबादिल कर बना लेता है। इसी तरह जिनके हाथ या बाजू नहीं है, वो टांगों से भी, बाज लोग पाँव से लिख रहे होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं। क्यों? वो जो हाथों का इस्तेमाल है वो पाँव से ले रहे होते हैं, वो उसको हाथों का किसी ना किसी तरह मुतबादल के तौर पे पाँव को उन्होंने वहां पे सेम वही चीजें इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। ये इसी तरह आप ब्लाइंड्स को देख लीजिए, जो बेनाई से महरूम होते हैं, आप देखेंगे वो लोग एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं, उनकी दुनिया पूरी अंधेर होती है, आंखों की बेनाई नहीं है, लेकिन उनकी बाकी तमाम हिस्से इतनी अलर्ट होती हैं, वो अपने इर्द गिर्द जो है तमाम एनवायरनमेंट में अगर कोई इंसान आता भी है, करीब भी आता है, तो वो उसकी जो चीजों से, एनवायरनमेंट से, उसकी फीलिंग से, एयर से, हर चीज से महसूस कर लेते हैं कि उनके पास कोई मौजूद है, उनके करीब है कोई, या कोई को, मतलब वो इन चीजों को इतने अलर्ट होते। क्यों? क्योंकि वो जो चीज उनकी महरूम है, वो दूसरी चीजों से उनको रिकवर कर रही है, उनका मुतबादिल के तौर पे वो चीजें मिल के काम कर रही हैं उसकी कमी पूरी करने को। एग्जैक्ट हू बहू यही चीज आपके न सिर्फ जिस्म के साथ है, बल्कि जहन के साथ भी है। हमारे जहन में जब हम उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते तो वो नाकारा हो जाती है, इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो वो आपकी उतनी ही शार्प होती है। तो इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए इन चीजों का। अगर आपको कहीं लगे कि इन चीजों का इस्तेमाल बर वक्त नहीं हो रहा, हम उस तरह नहीं कर रहे, तो दूसरी एक्सरसाइजेस कीजिए किसी और तरह की, जिससे आपका मेमोरी कार्ड जो है वो शार्प हो, क्योंकि मेमोरी कार्ड ब्रेन का एक हिस्सा जरूर है, इसके साथ ये चीजें बड़ी काम आती हैं आपकी बाकी तमाम चीजों के साथ मिलके, इसकी अहमियत है। अगर हम इनका इस्तेमाल कम करते हैं तो हमें ये चीजें बाद में मुतासर करती हैं। तो इन चीजों को इस्तेमाल में लाना, या बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर लेना कि हम मुकम्मल तौर पे एक चीज को नकारा कर दें क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमें इसकी महसूस नहीं हो रही जरूरत, तो ये हमें फॉर द लॉन्ग रन हमारे अपने लिए नुकसानदेह चीजें हैं। हमें इन चीजों से निकलने की जरूरत है और अपने तमाम अज़ा को इस्तेमाल में लाते हुए इनको बराबर जो है इनका इस्तेमाल करना और इनके साथ चलना जो है, यही जिंदगी के आखिरी लम्हे तक, जब तक हम एक्सपायरी डेट के करीब पहुंचते हैं, इसका इस्तेमाल में रहना ही हमें सेहतमंदी दे सकता है, हमें इंडिपेंडेंसी दे सकता है, हमें एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। तो इन तमाम चीजों का जो इस्तेमाल में ना आना जो है वो हमारे अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर मुनहसिर है। इसको बदलिए, इसका इस्तेमाल को लेके आइए ताकि ये आपके काम आ सके। उम्मीद है कि आपको ये जो सवालात थे इस तर्ज के, जो इस मौजू के थे, उनसे आपको इस चीज का जो एंगल है समझ आया होगा। मजीद कोई सवाल हो, कोई गुफ्तगू हो, कोई मौजू हो, आइए आके learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे सवाल कीजिए और आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।